Hello everyone. So in this session we will learn types of constructor. So there are three types of constructor. First is a default constructor. Next is a parameterized constructor, and last is a copy constructor. So now we will first see what is default constructor. Okay. जो भी हम लोग ने last time जो एक program लिखा था by using the constructor like I guess addition of two numbers. Okay. That type of constructor is known as default constructor. Default constructor is basically the constructor which has no arguments. Okay. अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. तो हम लोगों ने इसका प्रोग्राम लास्ट टाइम ही सॉल्व किया है, बट आई विल गिव यू वन एक्सरसाइज. So you have to solve this question. Write a program to create class circle and find area of circle using default constructor. Okay, जैसे तुम लोगों ने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था, लाइक मैंने तुम लोग को एक एक्सरसाइज दिया था एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. सेम वैसे ही करना है, सिर्फ तुम लोग को क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है. ओके. The next type of constructor is parameterized constructor. Okay. Parameterized constructor क्या होता है कि जिसमें जो भी कंस्ट्रक्टर में तुम लोग पैरामीटर पास करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा. So basically these are the constructor with parameter. Okay. जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स रहेंगे वो क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा. ओके. सो हम लोग एक प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. ओके. So the question is write a program to perform addition of two numbers using parameterized constructor. Okay. So उन लोगों ने कुछ क्लास मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग एक क्लास लेंगे which is test. Okay. और so we have to perform addition of two numbers. So हम लोग दो नंबर लेंगे इंट a कॉमा b. ओके. पब्लिक में होगा कंस्ट्रक्टर. सो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, टेस्ट. सिंस क्लास का नेम क्या है, टेस्ट. ओके. सो ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है. ठीक है. तो तुम लोग को कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लेने पड़ेंगे, पैरामीटर्स. ठीक है. ना तुम लोग के जो डेटा मेंबर है वो इंटीजर टाइप के हैं एंड दो है, तो तुम लोग को दो पैरामीटर लेने पड़ेंगे एंड टाइप भी लेना पड़ेगा इंट. ओके. और सपोज मैंने लिया इंट एक्स कॉमा इंट वाई. ओके. देन ए क्या हो जाएगा, सॉरी ए क्या हो जाएगा, एक्स एंड बी क्या हो जाएगा, वाई. ठीक है. आई होप तुम लोग को ये पता है कैसे करते हैं. जो भी तुम लोग पैरामीटर्स लेते हो, जो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, वो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा. ठीक है. वर्ड डिस्प्ले. ठीक है. और डिस्प्ले में तुम लोग को क्या करना है, परफॉर्म करना है एडिशन. तो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंट ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके. सी आउट add is add. ओके. इधर क्लास एंड हो जाएगा वर्ड मेन. ठीक है. नाउ टेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है टी, बट ये वो टेस्ट जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर दो पैरामीटर्स है एक्स एंड वाई, उसका वैल्यू तुम लोग को देना पड़ेगा ब्रैकेट में. सपोज मैंने दिया 1, 2. ओके. और टी डॉट डिस्प्ले. ठीक है. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इतना ही डिफरेंस है कि तुम लोग को कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स लेने, जितने तुम लोग के डेटा मेंबर्स रहेंगे उतने तुम लोग को क्या लेने पड़ेंगे, पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे. ठीक है. और जैसे पहले एक डिफ़ॉल्ट में तुम लोग डिफ़ॉल्ट ए का कुछ भी वैल्यू, बी का कुछ भी वैल्यू देते थे ना, ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये पैरामीटर्स. ठीक है. ए है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स, बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा. ठीक है.
नाउ जब भी तुम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, कंस्ट्रक्टर कॉल कभी होता है जब भी तुम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। तो क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट किया, टी, तो तुम लोग को इसके अंदर क्या देना पड़ेगा, एक्स एंड वाई का वैल्यू। मैंने 1 एंड 2 दिए, तुम लोग कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। और ठीक है, एज यू कैन सी ऐड इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ओके। तो आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया है। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, ठीक है। तुम लोग को एक प्रोग्राम सॉल्व करना है, ठीक है। दैट इज calculate the area of rectangle using parameterized constructor, okay. So this is the last type of constructor which is a copy constructor, ठीक है। so ये थोड़ा tricky है, मतलब थोड़ा difficult है। ये एग्जाम में तुम लोग को कभी पूछा नहीं है, ठीक है, बट still हम लोग देखेंगे व्हाट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तुम लोग को डेफिनेशन लिखने के लिए आता है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बट एज सच प्रोग्राम सॉल्विंग के लिए नहीं आया कभी, ठीक है। तो इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम लोग को ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एंड ये क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, it is used to copy value of data members of one object into another object। सपोज एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर का, सपोज ए का वैल्यू 10 है, तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको कॉपी करेगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट में वो सिर्फ कॉपी कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब उसके अंदर जो डेटा मेंबर का वैल्यू होगा वो दूसरे इस ऑब्जेक्ट में वो कॉपी कर रहा है। मतलब सपोज मेरा एक ऑब्जेक्ट है T1, दूसरा ऑब्जेक्ट है T2, तो T1 का वैल्यू अगर 10 है तो T2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, T10 ही होगा, ठीक है। ठीक है। सो वी विल सॉल्व वन प्रोग्राम यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा मेंबर का वैल्यू होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है। तो हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, ठीक है, क्लास है टेस्ट, जिसमें मेरे पास एक ही डेटा मेंबर है, इंट ई, ओके। एंड पब्लिक में मुझे 2 कंस्ट्रक्टर लगेंगे। वन क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एंड दूसरा क्या होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर। 2 कंस्ट्रक्टर क्यों लगेंगे मैं तुम लोग को बताती हूँ, ठीक है ना। मेरे पास एक ही वेरिएबल है तो मैं क्या लूँगी, इंटेक्स एक ही आएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स। दूसरा जो होगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है ना। ये इसका जो तुम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, मैंने सपोज किया टेस्ट का T1 किया, तो उसके अंदर ए और उसके अंदर मैंने x का वैल्यू दिया 10, तो 10 का वो वैल्यू किसके अंदर कॉपी करेगा, ये दूसरा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी उसके अंदर। जिसको भी कॉपी पेस्ट आता है उनको ये आएगा कैसे करते हैं कॉपी पेस्ट, जिनको बहुत प्रो है जो लोग उसमें, ठीक है ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर तुम लोग को एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या है, कॉन्स्ट, ओके, टेस्ट एम्परसेंड टी, ठीक है। नाउ व्हाट इट इज़, ठीक है। कॉन्स्ट मतलब क्या है, जब भी तुम लोग कॉपी करोगे एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट के वैल्यू में, ठीक है, तब वो वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ किया है, कॉन्स्ट, ठीक है। और ये क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या लेता है, ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। क्लास का क्या लेगा वो, ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेटली तुम लोग को क्लास नेम लिखना पड़ेगा, जैसे तुम लोग ने ऑब्जेक्ट एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट किया था, फ्रेंड फंक्शन किया था, तो उसके अंदर तुम लोग को क्या लेना पड़ता है, ऑब्जेक्ट अगर फंक्शन के अंदर क्रिएट करना है तो तुम लोग को वो क्लास का नाम भी लिखना पड़ता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम लिखना पड़ता है, विच इज़ टी।
एंड एम्परसेंड लिया सिंस तुम लोग उसको एड्रेस से रिफ़र कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली नाम से रिफ़र नहीं करोगे, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा, टी डॉट ए, ये तो उन लोग को पता है कैसे करते हैं। नाउ डेटा मेंबर क्या होता है, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मेंबर, ठीक है। नाउ वॉइड डिस्प मैं फंक्शन लूँगी जिसके अंदर मैं सिर्फ ए का वैल्यू डिस्प्ले करूँगी, ठीक है। सी आउट क्लास एंड होगा वॉइड मेन, ठीक है। नाउ मैं एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी टेस्ट T1, ठीक है। ये मैं किसको कॉल कर रही हूँ, मैं ये टेस्ट को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं वैल्यू लेती हूँ 10, ओके। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये किसको कॉल करेगा, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिसके अंदर क्या है, पैरामीटर, ठीक है। नाउ मैं दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगी टेस्ट T2, ठीक है। नाउ मैं किसको कॉल करूँगी, कॉपी कंस्ट्रक्टर को, बट कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो तुम लोग के पास इधर कौन सा ऑब्जेक्ट है, T1, ओके। T1 डॉट डिस्प T2 डॉट डिस्प ठीक है। ध्यान से देखो, टेस्ट T1 मैंने टेस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट T1, ठीक है, और उसके अंदर वैल्यू क्या दिया, 10। तो डेफिनेटली वो किसको कॉल करेगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। x का वैल्यू 10 हो जाएगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। नाउ ये जो a का वैल्यू 10 हुआ है, ये तुम लोग को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना है। T1 में a का वैल्यू 10 है, ठीक है। मैं इधर लिखती हूँ 10 है, ठीक है। ये तुम लोग को कॉपी करना है T2 के a में, ठीक है। मतलब T2 का भी a क्या होना चाहिए, हाँ 10 होना चाहिए। जब भी मैं T1 डॉट डिस्प करूँगी तो 10 आना चाहिए, T2 डॉट डिस्प करूँगी तो भी क्या होना चाहिए, 10 आना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर a का जो वैल्यू है, T1 ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर a का वैल्यू है जो 10 है, ये कॉपी कर रहा है T2 के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। मतलब T2 के ऑब्जेक्ट के अंदर भी, सॉरी, T2 के अंदर वैल्यू क्या हो जाएगा, a का 10 हो जाएगा, ठीक है। T2 क्या कर रहा है, T1 को कॉपी कर रहा है, ठीक है। मतलब T1 के अंदर a का वैल्यू 10 है तो T2 के अंदर भी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब भी तुम लोग T1 कॉल करोगे T1 डॉट डिस्प तो a का वैल्यू क्या आएगा, 10। नाउ T2 ने क्या किया है, T1 का वैल्यू कॉपी किया है, इसलिए T2 के अंदर भी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। रन करके देखते हैं। सीयर T1 का भी वैल्यू क्या है, 10। T2 के लिए भी a का वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। ठीक है, ये प्रोग्राम तुम लोग को जनरली पूछते नहीं है, ये एग्ज़ाम में सिर्फ कॉपी कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन पूछते हैं, ठीक है। बट हम लोग देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर है तो तुम लोग को कंपलसरी 2 कंस्ट्रक्टर लेने पड़ेंगे, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तुम लोग ले सकते हो। दूसरा जो होगा वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। नाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट क्या है, क्लास नेम ब्रैकेट में कॉन्स्ट नेम ऑफ द क्लास एम्परसेंट एंड नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इधर मैंने ऑब्जेक्ट क्या लिया है, टी, ठीक है। वो क्या करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गूमेंट लेता है, ठीक है। इसके अंदर क्या था, सॉरी पैरामीटर क्या था, इसके अंदर नॉर्मल पैरामीटर था, इसके अंदर क्या होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट होगा एज ए आर्गूमेंट, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, टी डॉट ए, ठीक है। नाउ वो क्या कर रहा है, जो भी नॉर्मल जो कंस्ट्रक्टर जो तुम लोगों ने पैरामीटराइज कॉल किया उसका वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहा है। मतलब T1 का वैल्यू किस में कॉपी कर रहा है, वो T2 में कर रहा है। नाउ T2 ब्रैकेट में T1, ब्रैकेट में T1 क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तुम लोग के पास क्या है अभी,
T1 है, सपोज इधर T होता तो इधर भी तुम लोग का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, T। ठीक है, आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आया। ठीक है, मैंने जो एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करो। ठीक है, बाकी तुम लोग को कुछ डिफ़िकल्टी होगा तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।